हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जीत का सफर। आज के इस सेशन में हम एक बिजनेसमैन और एक नाव वाले की स्टोरी लेके आए हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये स्पेशल स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। दरअसल उसका एक प्लान है कि उसे उस गांव में एक फैक्ट्री लगानी है। वह एक ऐसी जगह में पहुंच जाता है जिसके सामने एक नदी होती है और नदी के उस पार ही गांव है। अब उस व्यापारी के पास गांव तक पहुंचने के लिए मात्र दो ही रास्ते बचते हैं। एक तो ये कि उसे उस गांव तक पहुंचने के लिए बाय रोड जाना पड़ेगा, जो कि 8 घंटे का सफर होगा, और दूसरा रास्ता ये था कि वो एक नाव में बैठ करके उस गांव तक सिर्फ आधे घंटे में पहुंच सकता है। बिजनेसमैन तो आखिर बिजनेसमैन होता है, वो समय बचाने के लिए नाव में बैठ गया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी जिसमें वो बिजनेसमैन बैठा था, जिसमें एक तरफ वो आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वो व्यापारी बैठा था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस आदमी से पूछता है, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तो नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से कहा, साहब मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। तो बिजनेसमैन बोल उठा, यार तू अखबार नहीं पढ़ता है? हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है अखबार में, नहीं देखा अभी तक? तो वो नाव वाला रिप्लाई करता है, अरे साहब मुझे कहाँ पढ़ने लिखने आता है। नाव वाला कहने लगा कि मैं उस समय बहुत छोटा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे और पारिवारिक जिम्मेदारी आ जाने के कारण मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया। तो बिजनेसमैन उस नाव वाले को बड़ी हिकारत भरी नजर से देखता है और कहता है, यार कम से कम थोड़ा बहुत तो पढ़ लेता, ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा है यार। ये सुनकर उस नाव वाले के दिल में बड़ा आघात पहुंचा। फिर कुछ देर बाद वो बिजनेसमैन कहने लगा कि जो सामने जमीन दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं अपने ब्रांड की मिनरल वाटर की फैक्ट्री बनाने वाला हूँ। वो नाव वाला फिर से कुछ नहीं समझा, साहब आप क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बिजनेसमैन अब बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था। अरे तू अगर कभी शहर गया है तो वहाँ देखा होगा कि होटलों में और मिठाई की दुकान में जो बोतलें रखी होती है, बस वही मैं बनाने वाला हूँ। वो नाव वाला फिर से कहने लगा कि साहब मैं तो आज तक शहर देखा ही नहीं। बिजनेसमैन इस पर हंसते हुए बोला और मजाक उड़ाया कि तुम्हारी तो आधी जिंदगी निकल चुकी है, अब तक शहर नहीं देखा? वो नाविक मन ही मन रोने लगा और सोचने लगा कि शायद सच में मेरी जिंदगी कोई काम की नहीं है। नाव वाला काफी गंभीर सोच में पड़ गया। अपनी सोच के कारण उस नाव वाले का ध्यान नाव से हटा और तभी नाव की टक्कर एक बड़े से पत्थर से हो जाती है, जिसके कारण से नाव हिलने लगा और नाव में धीरे धीरे पानी भरने लगा। उस जगह में पानी बहुत ही गहरा था और किनारा भी काफी दूर था। नाव वाले को समझ में आ गया कि इस नाव को अब मैं डूबने से नहीं बचा सकता हूँ। वो नाव वाला बस नदी में अब छलांग लगाने ही वाला था, तभी वो बिजनेसमैन से पूछता है कि साहब आपको तैरने तो आता होगा ना? बिजनेसमैन डर से पानी पानी हो चुका था और नाविक से पूछ रहा था कि आप मुझे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि आपको तैरने आता है या नहीं? मुझे तैरने नहीं आता है। तो नाव वाला कहने लगा कि आपको तैरने तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास होने लगा और उस नाव वाले से हाथ जोड़कर कहने लगा, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मेरी जान बचा लो। तो नाव वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब आप डरिए मत, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता बल्कि डूबते हुए को बचाना भी आता है। आप बस मुझे कस के पकड़ के रहिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और दोस्तों यकीन मानिए वो नाव वाला उस व्यापारी को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। दोस्तों इस कहानी से हम अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। कभी भी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए और ना ही कभी किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। ना जाने हमारी लाइफ में कब किसकी और कहाँ जरूरत पड़ जाए हमें नहीं मालूम, इसलिए अपनी लाइफ में हमेशा हेल्पफुल रहे और अपने छोटों को कभी छोटा महसूस ना होने दें। तो जीत के सफर का आज का ये स्टोरी अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए चैनल से बने रहें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।